वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। और जैसा कि हम लोगों ने अपने एक पोस्ट में डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को मानसून जो आपका है यानी कि रेनी सीज़न में कुछ बाइक्स से रिलेटेड जो मेंटेनेंस एंड केयर होती है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। तो ये हमारे सामने देख रहे हैं आप लोग, कंप्लीट एक पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली प्रिपेयर की है। इसमें से सम सॉर्ट ऑफ कुछ टिप्स जो आपके लिए नेसेसरी हो या सभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट या जैसा आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें दोस्तों मैंने लिया हुआ है यहाँ पर चेन मेंटेनेंस। तो चेन मेंटेनेंस की पहले बात करते हैं। तो लाइक चेन से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि चेन की केयर, जैसे अभी आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, ये तो खैर आपका थ्रॉटल क्लीनर है। ये है आपका ज़ोरिक 88 WD-40 एंड 3 वॉट। इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चेन के बारे में बात करते हैं। तो चेन में आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि चेन की सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आती है, वो आती है रस्टिंग की। तो लुब्रिकेंट ऐसा होना चाहिए जो पहली बात तो चेन पे आपका थोड़ा सा रुके, और दूसरी बात जो जैसे डर्ट वगैरह और डस्ट या फिर क्या कहते हैं पानी से जो उसमें कोरोजन या फिर क्या कहते हैं एक्यूमुलेशन होता है डस्ट वगैरह का, डर्ट वगैरह का, उससे आपकी क्या कहते हैं चेन प्रोटेक्ट हो पाए। तो वैसे हम लोग नॉर्मली 4 से 5 हज़ार किलोमीटर में एक बार चेन अपनी क्लीन करते हैं। बट रेनी सीज़न में आपको क्या करना है कि जैसे आपकी चेन जो है, तो कुछ नहीं करिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल सा एक कपड़ा ले लीजिए और करीब जितनी बार आप लुब्रिकेट करते हैं, लाइक 500 किलोमीटर में आप चेन को लुब्रिकेट करते हैं, तो लुब्रिकेट करने से पहले एक कोई भी क्या कहते हैं, या तो ज़ोरिक 88 WD-40 या फिर 3 बॉन्ड, इनमें से कोई भी आपका अगर अवेलेबल हो आपका क्लीनर एज वेल एज पेनिट्रेटिंग ऑयल या लुब्रिकेंट, जो भी आप इसको समझते हैं, तो उसको पहले आप स्प्रे कर दीजिए चेन में। हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और जो आपका क्लीन क्लॉथ है उससे उसको चेन को एक बार चला करके धीरे धीरे क्या कहते हैं इस तरह से टायर को हाथ से धीरे धीरे घुमा घुमा के, इंजन के थ्रू ड्राइव करके ऑपरेट मत करिएगा, इस तरह से हाथ से घुमा घुमा के चेन को धीरे धीरे वाइप आउट कर दीजिए। ठीक है। दूसरा काम एक और भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप ये जो स्प्रे हैं इनको आप कपड़े में फोल्ड करके कपड़े के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, उसको थोड़ा वेट करके और चेन को पोंछ दीजिए। इससे दो काम होंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो एक्सेस जो ग्रीस है, कार्बन है, वो आपका क्लीन होगा ही होगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका बरसात में होती है मोस्टली, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जो ऐसी जगह पे बाइक चलाते हैं जिनकी चेन जो होती है वो भी आपके पानी तक डूब जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आपको क्रिएट होती है। तो चेन पे खास ध्यान देना है, नहीं तो ये होगा कि जैसे मानसून सीज़न निकलेगा आपकी चेन जो है वो टोटली स्पॉइल हो चुकी होगी, और 900-1000 रुपीज़ आपकी मोस्टली ज़्यादातर जो बाइक्स हैं उनकी चेन की कॉस्ट होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं। नॉर्मल मेंटेनेंस में भी हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो एक फोल्डेबल क्लॉथ लेते हैं, उसमें वाइप थोड़ा सा क्या कहते हैं स्प्रे करके वाइप कर देते हैं और फिर लुब्रिकेट करते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका क्या कहते हैं लुब्रिकेशन का बेनिफिट मिलता है, चेन के ऊपर का जो एक्यूमुलेशन होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ये चेन से रिलेटेड एक छोटी सी आपकी क्या कहते हैं बात हो गई यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि देखिए, EP90 ऑयल जो होता है उसके बेनिफिट्स कम हैं और उसके हार्म जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात, EP90 ऑयल जो है वो रेनी सीज़न में बिल्कुल भी अपनी चेन में आप लुब्रिकेट मत करिएगा, क्योंकि वो आपका जो चेन का कवर होता है, जैसे आप उस साइड पे जाएंगे, मैं एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो चेन कवर होता है, जब बाइक आपकी चलती है तो सारा का सारा ऑयल जो होता है आपका क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू वो सारा का सारा चेन से डिटैच होके यहाँ पर जमा हो जाता है, यहाँ स्प्रॉकेट के किनारे किनारे जमा हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो एक्यूमुलेट हो के उसकी परत मोटी हो जाती है, तो बार बार वो आपका क्या कहते हैं स्प्रॉकेट में जैसे जैसे घूमता है तैसे तैसे वो रब करता है, और वो बहुत अच्छी तरीके से आपका स्प्रॉकेट को काटने का काम करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि EP90 ऑयल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपका चेन को नुकसान पहुँचाने में। तो EP90 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट क्लीनिंग भी स्प्रॉकेट के आसपास और चेन की उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से क्या कहते हैं आपका ड्राइविंग है, डस्टी इन्वायरमेंट में है या फिर कैसे इन्वायरमेंट में, उस हिसाब से। तो मेरा सजेशन तो यही है कि सबसे बेस्ट है कि ऐसे E30 या फिर 13 ऑयल जो है वो आप लोग यूज़ करिए। जो 10 W30 ऑयल आपका लुब्रिकेंट आता है कार का या फिर बाइक का, किसी का भी आप लोग यूज़ कर लीजिए। मेरा तो हालांकि मैं तो कार का यूज़ करता हूँ ड्यू टू सम रीज़न, जो कि अदर वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं, मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि पहली बात तो देखिए, लुब्रिकेट करके एक्सेस ऑयल वो चेन से आपका निकल जाता है, और साथ में जो एक्स्ट्रा जो ग्रीस या डर्ट आपका उसमें रहता है उसको वो साथ में अपने ले करके
आपका ड्रॉप हो जाता है, तो उससे चेन की एक तरह से क्लीनिंग भी हो जाती है। तो ये उसका मेन रीज़न है। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो हम लोगों का है टायर मेंटेनेंस। तो देखिए बाइक के साथ हालांकि आपको स्टॉक टायर जो मिलता है, जो कंपनी आपको लगा के देती है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में लगा के देती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं कि जो हमारी बाइक में टायर लगा हुआ है, जो सेकंड टायर चेंज कराने जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से लगवा लेते हैं। बहुत से लोग गोटी वाला टायर लगवाते हैं, ब्लॉक डिज़ाइन जिसमें होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सीएट का जो ग्रिप टायर है या फिर एमआरएफ का मो ग्रिप है, वो उसका एग्जांपल है। तो एक बात समझ लीजिए कि वो जो गोटी वाला टायर है वो रेनी सीज़न के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप सोचेंगे कि नहीं वो ग्रिप बना करके चलेगा, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ब्लॉक डिज़ाइन टायर जो होता है वो रेनी सीज़न के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। रेनी सीज़न के लिए नॉर्मल टायर जो इस तरह के होते हैं या रेडियल टायर जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं आपका, या फिर कंपनी रिकमेंडेड जो भी है। कंपनी आपने देखा होगा कि कभी भी ब्लॉक डिज़ाइन टायर कभी भी स्टॉक में लगा करके आपको नहीं देती है। दूसरा काम आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपका टायर कुछ ग्रिप लूज़ कर रहा है और आप अभी टायर नहीं चेंज करवा सकते हैं, तो उसमें काम आप ये कर सकते हैं कि आप जो क्या कहते हैं महीन वाला जो एमरी पेपर या फिर जिसको रैगमार्क बोलते हैं आपका, उससे लेकर के आप अपने टायर को धीरे 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 पूरा घुमा घुमा के हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके रब कर सकते हैं। ऐसा आपको करना है करीब मान करके चलिए कि एक वीक में एक बार अगर आप ऐसा कर लेंगे, तो अगर टायर में कुछ ग्रिपिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है। या रेन में आपका टायर थोड़ा सा ही ग्रिप नहीं कर रहा है तो इससे करने लग जाएगा, ठीक है। और अदर प्रॉब्लम भी है लाइक जो अनइवन आपका वियर एंड टियर टायर में होता है, इससे उसमें भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सकती है। तो एमरी पेपर से इसको रब करना एक अच्छा आइडिया है, आप उससे कर सकते हैं। उससे टायर की सरफेस भी क्लीन हो जाएगी और थोड़ा सा इसकी ग्रिप आपकी रेनी सीज़न के लिए बढ़ जाएगी। ज़्यादा मत रब करिएगा और एमरी पेपर महीन वाला लीजिएगा, मोटा वाला मत लीजिएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, यह है हमारा क्या कहते हैं कार्बोरेटर एंड पेट्रोल रूटिंग। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेनी सीज़न में। देखिए नो मैटर आप बाइक की कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू समटाइम्स जो आपका पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप में भी आपका क्या कहते हैं उनके जो पेट्रोल जो स्टोरेज होता है उसमें समटाइम्स पानी चला जाता है और उसके थ्रू हमारे पेट्रोल टैंक में पानी आ जाता है। पेट्रोल टैंक से होता हुआ फिर कार्बोरेटर में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये करना है, हालांकि पानी अगर कार्बोरेटर में जाएगा तो आपकी बाइक हल्की हल्की मिस होने लग जाएगी, मिसिंग प्रॉब्लम होने लग जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो फिर एक प्रैक्टिस करिए कि इसको थोड़े थोड़े टाइम में कार्बोरेटर को आप अपने ड्रेन करते रहिए, स्पेशली इन रेनी सीज़न। उससे होगा ये कि आपको पता लग जाएगा अगर कार्बोरेटर में पानी आया होगा या पेट्रोल टैंक में पानी आया होगा, तो दो तीन अगर जैसे पानी आपको मिल रहा है कार्बोरेटर में और जैसे हाफ लीटर फ्यूल आपने ड्रेन किया और इसके बाद नेक्स्ट डे फिर करके देखिए, अगर नेक्स्ट डे पानी नहीं मिलता है दैट मीन जो पानी था वो निकल गया। लेकिन अगर नेक्स्ट डे फिर से आपको पानी मिल रहा है दैट मीन आपके पेट्रोल टैंक में पानी है, तो फिर आपको ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और ये आपका क्लीन होगा, इसको निकाल करके और पूरा फ्यूल को क्या कहते हैं जो पानी मिक्स है आपका पूरा उसको ड्रेन करके थोड़ी देर आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा, एयर ड्राई। या फिर आप सर्विस सेंटर में जाके इसमें एयर ब्लो करा सकते हैं, उससे भी वो साफ़ हो जाएगा। और थोड़ा पानी होगा तो वो अपने आप टाइम के हिसाब से धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगा और आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, क्योंकि पानी जो होता है फ्यूल में नीचे बैठता है, तो सबसे पहले आपका पानी ही इसमें से ड्रेन होकर के कार्बोरेटर में आता है और यहाँ पर नीचे बैठ जाता है। प्रॉब्लम उससे ये आ जाती है कि आपका जब ये यहाँ पर आ जाता है तो वेंचुरी में फ्यूल को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे वेंचुरी ट्यूब में आपका क्या कहते हैं फ्यूल ऊपर नहीं आ पाता और बाइक में कंबशन नहीं होता, तो बाइक जो होती है वो मिसिंग करने लगती है। दूसरा, रेनी सीज़न में आप पेट्रोल टैंक में पेट्रोल के साथ में जो आपका फ्यूल एडिटिव है वो ज़रूर यूज़ करिएगा। उससे क्या होगा, कार्बोरेटर में कुछ पुर्जों में आपका कोरोजन और गम डिपॉजिट होता है रेनी सीज़न की वजह से, रेन की वजह से, वो उससे बचाव होगा। दूसरी बात, आपका जो कंबशन है वो आपको बेहतर मिलेगा और उसकी क्या कहते हैं जो फ्यूल में मान लीजिए कि थोड़ा बहुत अगर पानी है भी तो उसकी वजह से कोरोजन जो है मेनली जो फ्यूल राउटिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो आपका फ्यूल इंजेक्शन जो है इंजेक्टर जो है आपका वो क्लॉग नहीं होगा, जाम नहीं होगा। दूसरी बात, जो आपका कंप्लीट फ्यूल सिस्टम है फ्यूल पंप के साथ वाला, उसमें जहाँ जहाँ कोरोजन हो सकता है वो कोरोजन नहीं पकड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आप उसमें फ्यूल एडिटिव ऐड करेंगे। तो ये छोटे से 1 या 2 ml फ्यूल एडिटिव जो आप मिलाते हैं 1 लीटर फ्यूल में, उसका ये फ़ायदा आपको मिल सकता है। और एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, साथ में आपका जो माइलेज है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है। जो लोग इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ को आराम से बता सकते हैं। फ्यूल एडिटिव आप एड ऑन यूज़ कर सकते हैं या फिर आपका क्या कहते हैं इफ्टेक्स का बाइक के लिए आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
और अदर आपका इफ्टेक्स फॉर कार्स भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपका स्मॉल सीसी इंजन्स के लिए, 150 सीसी इंजन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी आपका होता है। इसलिए चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछिएगा तो मैं उसका आंसर फिर कर दूँगा। नेक्स्ट हम लोगों का आता है कि हम लोगों को कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ जहाँ हम लोगों को ये देखना है कि आपका रस्टिंग पकड़ सकता है रेनी सीज़न में। तो पहले देखिए, सबसे पहले आता है हमारा इग्निशन लॉक। आजकल जितनी भी बाइक हैं ज़्यादातर आपकी क्या कहते हैं ECU बेस्ड हैं, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम सिस्टम होता है, स्पेशली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है। और वो सारा का सारा सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका की से यहाँ पर। तो अगर आपका मान के चलिए कि रेन इसको अफेक्ट करती है, लाइक अंदर आपका रस्टिंग हो जाती है, या आपका सही से जो कनेक्शन है वो आपका क्या कहते हैं काम नहीं करते हैं, उसमें करंट सही से नहीं आ पाता है, जो सर्किट है वो आपका डिस्टर्ब होता है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको भी ये अपने सॉल्वेंट आप लोगों को बताए हैं, तीनों में से कोई भी एक, Zorec 88, WD-40, 3 Bond, ये तीनों के तीनों सेम काम करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन तीनों में से कोई एक आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपने हिसाब से इसको स्प्रे करना है। पहला प्लेस ये हो गया दोस्तों। दूसरा प्लेस ये है कि ये देखिए यहाँ पे क्लच की राउटिंग आई है, और यहाँ पर क्लच का यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, जहाँ से ये आउटर जहाँ से स्टार्ट होता है और वायर जहाँ से निकलता है, उस जहाँ पर ओरिफिस जो मुंह होता है उसका, वहाँ पर, सॉरी ओरिफिस आई थिंक इज़ नॉट ए अप्रोप्रिएट वर्ड, ये बायो से रिलेटेड है आई थिंक, मुझे कहीं से याद आ गया, खैर छोड़िए। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको स्प्रे करना है 3 Bond या फिर ये कोई भी स्प्रे लेकर के। उनमें नोज़ल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देखिए, ये नोज़ल आप लोगों को अटैच करना है, और इसके बाद उसके आपका क्या कहते हैं स्प्रे कर देना है। ऑटोमेटिकली ये पेनिट्रेट करता हुआ पूरी राउटिंग में ये चला जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से स्प्रे कर दीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको यहाँ से वायर जो है डिटैच करना पड़े, तो वो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से, वो सभी को आता होगा मेरे ख्याल में। और इससे ये है कि जैसे जिन बाइक्स में मान करके चलिए कि आपका जैसे ड्रम ब्रेक वगैरह सिस्टम है, तो वायर में रेजिस्टेंस काफ़ी होता है, और उसको कम करने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो ये उनके लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है जिनके बाइक्स में ड्रम ब्रेक सिस्टम है आगे और पीछे दोनों साइड में। तो वो ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा कि ये एंटी रस्ट स्प्रे भी होता है, तो ये रस्ट नहीं लगने देता, जिससे कि आपका जो मूवमेंट है, ब्रेक का ऑपरेशन है, वो फ्री होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। तो ये ज़रूर स्प्रे करिएगा। फिर आपका क्या कहते हैं फ्यूल टैंक का कैप का ये वाला लॉक हो गया, यहाँ पर स्प्रे करना है, क्योंकि ये फिर जाम होने लगता है, प्रॉपरली मूव नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं जाम करना है, जबकि बल्कि अंदर से भी आपको क्या कहते हैं जो इसका मूवमेंट वाला पार्ट है, वहाँ भी आपको जाम स्प्रे यहाँ पे करना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी आपके एंटी रस्ट स्प्रे वगैरह हैं वो सब फ्यूल में मिल करके भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों हम लोग और पार्ट जैसे हैं, जैसे कि क्लच का आपका ये हिंज जो है यहाँ पर, और ब्रेक कैम का आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये तो नॉर्मली आपको स्प्रे करना चाहिए, बट स्पेशली इन रेनी सीज़न ज़रूर स्प्रे करना चाहिए यहाँ पर। और जैसे पीछे वाला आपका क्या कहते हैं जो ब्रेक होल्डर होता है, ये वाली रॉड जो आपकी होल्ड करती है कैलिपर को या फिर ड्रम को आपको होल्ड करती है यहाँ पर ये। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट आपका पोर्सन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बहुत रस्ट खाता है आपका क्या कहते हैं जो आपका चेन टेंशनर होता है, ये बहुत रस्ट खाता है यहाँ पर। बट यहाँ ध्यान रखिएगा कि डिस्क पे इसको स्प्रे मत होने दीजिएगा, ठीक है। ऐसे स्प्रे करिएगा कि डिस्क पे ना पड़े। दूसरा ये आपका हो गया, ये आपका एक्सेल पॉइंट जो होते हैं इन पर भी स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर टाइम पर जब आप इनको खोलने के लिए कोशिश करेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको यहाँ पर भी स्प्रे करना है, इस जगह पर भी और यहाँ पर भी। और जो जो आपको मूविंग पार्ट लग रहा है जो आपके यूज़ होंगे वो आपको ज़रूर स्प्रे करना है। और ब्रेक के जैसे आपका ये ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक का जो यहाँ पे क्या कहते हैं माउंट है आपका, यहाँ पर मूविंग यहाँ से होता है, होल्ड क्या नाम, यहाँ पर स्प्रे करना है। तो ये पॉइंट्स जो हो गए आपके, ये आपका रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ में आपको लुब्रिकेशन के साथ जैसे मिलेगा तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है दोस्तों वो है हमारा ब्रेक्स केयर। ब्रेक्स की अब लोगों को केयर क्या करनी है, तो पहले हम लोग डिस्क की बात करते हैं। जैसे आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने है भी, ये देखिए ये कितनी डस्ट इस पर एक्यूमुलेटेड है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ रेनी सीज़न। ये देखिए साफ़ करा है तो ये साफ साफ दिख रहा है। ये नॉर्मली भी घर में जैसे धूल उड़ती है तब भी जमती है, और जब आप रेनी सीज़न में गाड़ी चला के आएंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आपको मिलेगी। अब होता क्या है उसमें, कुछ डस्ट पार्टिकल तो होते हैं जो कि कैलिपर में एंटर नहीं कर पाते, बट कुछ जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आपका जैसे कैलिपर में अंदर वो एंटर कर जाएंगे तो फिर बाद में अंदर जम के इस डिस्क पे इस तरीके के मार्क बना देते हैं।
जिससे क्या होता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट जब कम होगा आपका तो ब्रेक जो है वो पुअर हो जाएगा। उससे प्रिवेंट रखने का सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि जब आप लौट करके आएँ अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो ये डिस्क को आगे पीछे जो दोनों डिस्क हैं इनको अच्छे से धो दीजिए। कोई स्प्रेयर ले लीजिए, वाटर स्प्रेयर, या फिर सिंपली कपड़े से उसको साफ़ कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा डस्ट उस पर नहीं जमी है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रह सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दूसरा, फ्रंट फोर्क का जो ये हिस्सा होता है यहाँ पर आपको पानी से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मोटे मोटे डस्ट के पार्टिकल आपके अगर यहाँ पे जमा हो जाएंगे तो आपकी सील को डैमेज कर सकते हैं और इसको पाइप फोर्क के जो ये आपका पाइप है इसको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। स्क्रैच मार्क आ जाएंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा आपका, ठीक है। यही आपको रियर डिस्क में करना है। और ड्रम के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे ड्रम होता है तो ड्रम में आपका क्या कहते हैं अंदर मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं डर्ट के या डस्ट के, उनका जाने का चांस हालांकि कम रहता है, बट स्टिल ये कर सकते हैं आप कि एक वाटर होज ले लीजिए पाइप, और जो ड्रम का हिस्सा होता है जहाँ से ब्रेक का ड्रम का क्या कहते हैं बाइंडिंग जो ओपन होती है वहाँ से थोड़ा मार देंगे तो अंदर जो पानी है वो साफ़ हो जाएगा। उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी तो देखिए ड्रम में वैसे भी ज़्यादा ही जाता है रेन का, तो आप सोचिए कि उसमें रस्ट नहीं लगेगी या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए वो पार्ट है। फिर जब आपका क्या कहते हैं ब्रेक शू चेंज होते हैं या एडजस्ट होते हैं तब उसमें वहाँ पे आपको ग्रीस अप्लाई करना चाहिए या फिर एंटी रस्ट आपको स्प्रे करना चाहिए जहाँ जहाँ आपका रस्टिंग होती है। पानी से धोने में ये है कि आपका जो डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाएंगे और आपके ब्रेक ड्रम को हार्म नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क में भी जैसा कि होता आया है, हो सकता है उस तरीके से हार्म नहीं पहुँचेगा। दूसरी चीज़ एक और है दोस्तों, ये मैं आपको भूल गया बताना कि जैसे पेट्रोल टैंक है तो रेनी सीज़न में जैसे फ्यूल के अंदर तो पानी जाता है, बट होता क्या है कि नीचे का जो हिस्सा होता है वो पेंटेड नहीं होता है, ये देखिए। तो इसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एक वैक्स पॉलिश आती है, वैक्स पॉल की बेसिक वैक्स पॉलिश होती है प्योर, उसमें कोई अदर चीज़ ऐड नहीं होती। वो वैक्स पॉलिश लेकर के आपको अपने अगर इस फ्यूल टैंक के नीचे पूरा अगर आप लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा लेयर चढ़ा देंगे, तो नीचे का हिस्सा रस्ट नहीं खाएगा आपका कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, और थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी आपका बताता हुआ चलता हूँ। अब हम लोगों का आया है सस्पेंशन केयर, स्पेशली फ्रंट सस्पेंशन। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना है इसमें। हाँ, रियर सस्पेंशन के बारे में तो देखिए थोड़ा सा बताता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी सेटिंग जो है ये आपका सेकंड पॉइंट में है एडजस्टेड है। बहुत लोग क्या करते हैं पूरी फुल जो सेटिंग है वो आपका ले जा करके यहाँ पर ले आते हैं। 5 स्टेप एडजस्टेबल जैसे सस्पेंशन होता है तो वो सस्पेंशन क्या करते हैं पूरा लास्ट तक ले जा करके यहाँ तक ले आते हैं। ये देखिए, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, यानी कि हार्डेस्ट कर देते हैं अपने सस्पेंशन को। तो ये याद रखिएगा, रेनी सीजन में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रैक्शन चाहिए, और ट्रैक्शन सस्पेंशन जब तक सही नहीं होगा, सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेगा, ट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा। बहुत हार्ड सस्पेंशन से जो ट्रैक्शन है वो आपका लूज़ हो सकता है। तो ये जो है आपका, ये अपने वेट या लोड के हिसाब से रखिएगा। अगर लोड ज़्यादा नहीं है तो सबसे बेस्ट ये है, लेकिन अगर आप फास्ट राइड कर रहे हो और कोई पॉट होल या गड्ढा अगर आ जाता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए सेकंड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका रहता है। फ्रंट के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप लोगों को फ्रंट में क्या करना है, क्लीनिंग वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विनाइल एंड फैब्रिक और रबर स्केयर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे विनाइल हालांकि बाइक्स में कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जैसे सीट कवर वगैरह लगवा देते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। और रबर वगैरह में जैसे आपका क्या कहते हैं बारिश में हालांकि रबर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपका क्या कहते हैं वैक्स पॉलिश आपकी होती है, ऐसे ही विनाइल के लिए विनाइल पॉलिश आपकी आती है। तो सीट कवर तो जैसे क्या कहते हैं आप इसमें लगाएंगे तो ये चिकना हो जाएगा, बैठेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए कर ये सकते हैं कि जैसे आप इसको एक बार क्या कहते हैं लगा करके इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर, और इसके बाद इसको वॉश कर दीजिए या कपड़े से वाइप आउट कर दीजिए, तो इसका जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहेगी, हार्ड नहीं होगा आपका। क्योंकि ये जब हार्ड हो जाता है तो फिर बाइक चलाने में बैठने में इसमें प्रॉब्लम होती है। बाकी रबर के कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक जैसे आपका क्या कहते हैं कैलिपर असेंबली में आप देख रहे हैं ये पार्ट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा डस्ट या डर जमने से क्या होता है, ये टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसमें हमको करना ये है, और ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें भी आप कोई वैक्स पॉलिश है, कुछ स्प्रे इस तरीके का है, या WD-40 वगैरह भी आपका क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आप इसमें कर सकते हैं समटाइम्स। या अभी करंट मान लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। बाद में हमेशा के लिए मैं WD-40 या फिर
पेनिट्रेटिंग ऑयल को इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा हद तक आपका रबर को डैमेज करते हैं। सबसे बेस्ट है इसके लिए वैक्स कंटेंट वाला अगर कोई चीज़ है आपकी, तो वो सबसे बेस्ट है इसके लिए। ऐसे ही आपका फ्रंट कैलिपर में भी होता है। ये देखिए जो रबर आपको दिख रहे हैं, रबर पार्ट देख सकते हैं आप, ये वाला जैसे है, तो इनकी केयर आपको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। ये छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आती हैं, क्योंकि यही आपका क्या कहते हैं कैलिपर असेंबली को बिल्कुल जॉइन करके रखती हैं अच्छे से इंगेज करके, और इनकी एब्सेंस में, इनके ख़राब होने की वजह से ये कैलिपर जो होता है वो हिलने लगता है ज़्यादा, उससे ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों हम लोगों का है पेंटेड सर्फेसेस। लाइक पेंटेड सर्फेसेस तो पूरी बाइक पे ही होती हैं, पेट्रोल टैंक हो गया और सब कुछ हो गया, तो इनकी केयर आपको कैसे करनी है। पेंटेड सर्फेसेस के लिए तो देखिए वैसे सबसे बेस्ट तो पॉलिश रहती है। अगर थोड़ी बाइक आपकी ओल्डर है तो थोड़ा आप क्या कहते हैं उसको अवॉइड भी करते हैं कि क्या करना है, इसमें बाइक तो ओल्ड है ही है, बट स्टिल जैसे अगर आप थोड़ा बहुत चाह रहे हैं कि आपका पेंट जो है वो ख़राब ना हो या फिर कहीं कहीं रस्टिंग स्टार्ट ना हो। जैसे मैं अपनी बाइक में एक जगह दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे आगे मुझे अक्सर थोड़ा वो सामान रखना पड़ता है, तो यहाँ पे स्क्रैच लग करके पेंट यहाँ का निकल गया और देखिए यहाँ रस्टिंग स्टार्ट है, देखिए, है ना। तो ये चीज़ जो है ये आपका वैक्स पॉलिश प्रिवेंट कर सकती है। और अगर मान लीजिए पेंट आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें टाइम टाइम पे एक बढ़िया सी वैक्स पॉलिश ले करके बाइक पे अगर आप पूरी तरह से लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका पेंट है वो बारिश में क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, जैसे जहाँ हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा यहाँ पर टैंक के पास वाटर मार्क आ जाते हैं बहुत ख़राब से, और टाइम लेते हैं काफ़ी जाने में, तो वो वाटर मार्क आपका वैक्स पॉलिश वगैरह से प्रिवेंट रह सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि अगर वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो आप क्या कहते हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिए, या तो नहीं अगर है तो उसमें ऐसा कोई ख़ास आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जैसे आपका मीटर कंसोल है, स्पेशली डिजिटल मीटर है, अच्छा खासा कॉस्टली होता है, तो यहाँ पर जैसे अगर आप इसमें कोई पॉलिश वगैरह लगाते हैं तो पानी को क्या करते हैं वो चीज़ जमा नहीं होने देती है, वो फिर मीटर में जाने का चांस कर देता है, वो तुरंत उसको रिपेल कर देता है। रबर से हालांकि चारों तरफ से इसको सील किया जाता है, बट स्टिल पॉलिश इसमें हेल्प ज़रूर करती है आपका, ठीक है। और मिरर्स में भी आप एक ऐसा कोटेड सरफेस वाला कोई पॉलिश वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं, पानी बरस रहा है, पानी जम रहा है आपका, तो फिर आपको पीछे रियर व्यू मिरर की हेल्प नहीं मिल पाएगी, देखने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर ऐसी चीज़ों का अप्लाई करने से उस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल सकता है। वाटर रिपेलर भी आपके आते हैं मिरर्स वगैरह के लिए, वो भी आप लोग इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आप कंसोल पर भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स को वो डैमेज नहीं करती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा आ रहा है यहाँ पर, ग्रीस हमें कहाँ पर लगाना चाहिए बाइक में आपका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रबर पार्ट है, इसमें वैक्स कंटेंट वाला कोई आइटम लगा सकते हैं, तो यहाँ ग्रीस भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीस में भी अच्छा खासा वैक्स कंटेंट होता है और वो टिकता भी काफ़ी दिन है। और कुछ सरफेसेस ऐसे हो गए जैसे कि ये टैंक के नीचे का जो मैंने आपको हिस्सा बताया था यहाँ पर, वो भी आप क्या कहते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं, ग्रीस जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया मोटर का, जैसे जो आपका इलेक्ट्रिकल जहाँ पर वायर पॉइंट जहाँ जुड़ते हैं, अर्थिंग होता है, यहाँ पर भी आप ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं। दूसरा बैटरी टर्मिनल, बैटरी इसके नीचे होती है, बैटरी टर्मिनल्स पर भी आप प्लस माइनस पे दोनों पे आप ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या रस्ट आपका जो है, कोरोजन जो है वो नहीं पकड़ेगा। जहाँ जहाँ आप लोगों को लग रहा हो कि जंग लग रही है, रस्टिंग आ रही है, कोरोजन आ रहा है, ऐसा कुछ भी है, तो वहाँ पर आप लोग ग्रीस का एक छोटा सा अमाउंट, एक लेयर जैसी ऐसे हाथ में लेकर के आप थोड़ा सा ऐसे अप्लाई कर देंगे, तो पानी भी रिपेल करेगा और आपका रस्टिंग से भी उस चीज़ को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद हम लोगों का जो पॉइंट है दोस्तों वो है इंजन केयर, ठीक है। अब इंजन में देखिए क्या होता है, इंजन के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आपने देखा होगा, हम लोग जैसे बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का कम से कम 1 से सवा फीट तक का हिस्सा पानी में कई बार डूब जाता है। ऐसी जगह से हम लोगों को बाइक को निकालना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका जैसे यहाँ पर देखिए ये जो इंजन को एयर आपका मिलता है यहाँ पर, ये पॉइंट अगर ढीला है और बहुत से लोगों के यहाँ पाइप नहीं लगा होता है, तो इंजन में क्या होता है, पानी एंटर कर जाता है। इंजन में देखिए पानी जाने के सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आपका क्या कहते हैं, अगर कहीं से मान करके चलिए कि आपका कहीं पर आपका लूज़ है बोल्ट वगैरह, कहीं वहाँ के थ्रू जा सकता है, या फिर यहाँ पे आपका क्या कहते हैं ऑयल का जो आपका डिप स्टिक है, यहाँ पे अगर आपने सही से टाइट नहीं कर रखा है, यहाँ से जा सकता है। और सबसे मेन पॉइंट आपका यही है जहाँ से इंजन ब्रीथ करता है, यहाँ पर अगर आपने सही से, या ये ट्यूब आपकी फ़िट नहीं है, या फिर आपका कहीं से क्रैक हो गई है और आपने उस पर लापरवाही कर रखी है, ध्यान नहीं दिया है, तो यहाँ से पाइप आपका वॉशिंग में साथ साथ आपका बारिश के मौसम में ज़रूर चला जाएगा।
आपको लगेगा नहीं, बट स्टिल पानी कहीं ना कहीं से एंटर कर जाएगा। और पानी अगर एक बार इंजन में चला गया आपका, नो मैटर कितना है कितना नहीं है, थोड़ा बहुत भी चला गया तो ऑयल को पूरी तरीके से बिल्कुल स्पॉइल कर देगा, और फिर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी ऑयल की ख़त्म हो जाएगी और आपका इंजन सीज तक हो सकता है। यानी ये छोटी सी चीज़, ये लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का हम लोग केयर कैसे करते हैं। देखिए, आप लोगों ने बुकलेट में अगर पढ़ा होगा तो बहुत जगह पे लिखा होता है कि जब वॉशिंग आप गाड़ी की कर रहे हो तो एग्जॉस्ट में पानी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? एग्जॉस्ट में एक्चुअली में हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो कुछ ऐसे मेटल से मिल करके बनता है आपका, जिसमें कि कोरोजन बहुत जल्दी होता है, और पानी आने से कोरोजन या रस्टिंग उसमें हो सकती है और वो ख़राब हो सकता है। बहुत से लोगों का टूट जाता है तो उनके साइलेंसर में आवाज़ आने लगती है। तो वो रस्टिंग और कोरोजन से आपको बचाने के लिए करना ये है कि जैसे ये सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा प्रोफ्यूजली, मतलब 6 से 7-8 स्प्रे तक आपका क्या कहते हैं साइलेंसर में यहाँ पे अंदर स्प्रे कर देंगे तो अंदर फ्यूम अपने आप बन जाएगा और वो पूरे साइलेंसर में आपका चला जाएगा, रस्टिंग नहीं पकड़ेगा आपका साइलेंसर। या फिर अगर मान लीजिए हो भी रही होगी तो उसको प्रिवेंट रखेगा। और ऐसा तो नॉर्मली आपको कम से कम 1000 किलोमीटर में एक बार तो करना ही चाहिए। उससे क्लीनिंग भी होती है साइलेंसर की, और दूसरा आपका क्या कहते हैं रस्टिंग प्रिवेंट रहेगी तो आपका साइलेंसर ठीक रहेगा। अब जैसे इस बाइक की बात की जाए तो हॉर्न का साइलेंसर कुछ नहीं तो 8 से 10 हज़ार रुपीज़ कॉस्ट का आता है। तो अगर वो ख़राब होगा तो आपका ये एक्स्ट्रा खर्चा जो है, जो आपको बियर नहीं करना था, वो आपको करना पड़ जाएगा। तो एक छोटी चीज़ आपका क्या कहते हैं खर्चा बहुत लंबा चौड़ा बचा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आपका आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैक्स पॉलिश एप्लीकेशन। देखिए ये लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेट्रोल टैंक के नीचे एप्लीकेशन आप लोगों को करना है वैक्स पॉलिश का, और प्योर वैक्स पॉलिश सबसे बेस्ट होती है। उसमें थोड़ा एफर्ट जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन वो जो लेयर चढ़ा देती है आपका पेंट के ऊपर, उससे पेंट आपका काफ़ी प्रिवेंट रह पाता है। ग्रीस और वैक्स पॉलिश जो है आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। जहाँ पर ग्रीस जैसे लगना है बैटरी टर्मिनल्स पर या अदर जगह जहाँ मैंने बताया, वहाँ पे वैक्स पॉलिश आप लगा सकते हैं, वो भी काम करेगी। फिर आता है कैलिपर की केयर आपको कैसे करनी है। कैलिपर्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैलिपर्स को क्या कहते हैं, जैसे वॉश करेंगे हम लोग डिस्क को तो थोड़ा सा जो आपका पानी है वो आप लोगों को प्रेशर से कैलिपर के भी अंदर तक मार देंगे, थोड़ा तो साफ़ हो जाएंगे। फिर आता है प्लग की। देखिए इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपका बारिश में क्या होता है, प्लग जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं लोगों के, ठीक है। तो प्लग शॉर्ट होने का पहला रीज़न समझ लीजिए कि प्लग को अपनी लाइफ स्पैन से ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना। देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड प्लग जो होते हैं आपके नॉर्मल प्लग जिनको बोला जाता है, इनकी एक लिमिट होती है। उसके बाद आपका कार्बन डिपॉजिट होने की वजह से जो इनकी हीट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और फिर गर्म होने पर ज़रा भी पानी पड़ता है तो फिर ये शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, करंट का थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है आपका, उसकी वजह से भी प्लग शॉर्ट होते हैं। तो इस चीज़ को आप प्रिवेंट कैसे रख सकते हैं, टाइम टाइम पर रेनी सीज़न में क्या करिए कि इस प्लग टॉप से ले करके इसको हटाइए, आप इस तरीके से बाहर कर लीजिए। थोड़ा प्लग पर आप यहाँ पर WD-40 दिखा दे रहा हूँ आपको, हल्का सा इस तरीके से मार दीजिए, ज़्यादा नहीं बहुत हल्का सा ऐसे आपको मार देना है। और यही प्लग टॉप के अंदर मारना है आपको, और यहाँ वायर के यहाँ पर भी मारना है, अंदर से यहाँ नीचे से मारना है और यहाँ पर भी मारना है। अब ये करता क्या है आपका कि WD-40 आपका क्या कहते हैं एक लेयर जैसी होता है, और वाटर रिपेलिंग इसके अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो वाटर को रिपेल करता है। दूसरी बात क्या करेगा कि आपका जैसे यहाँ मॉइस्चर वगैरह होगा उसको हटा देगा और एक लेयर चढ़ा देगा, तो उससे मॉइस्चर से प्रिवेंशन इसमें हो पाएगा। प्लग अगर आपका बहुत पुराना है तो स्टिल वो शॉर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर से प्रिवेंशन ही आपका ज़रूर देगा। बहुत ज़्यादा प्लग की लाइफ 12 से 15 हज़ार किलोमीटर होती है, इससे ज़्यादा प्लग को मत चलाया करिए, खासतौर से कॉपर प्लग को। लोग बहुत चला लेते हैं, कहते हैं कि मैंने 30 चला लिया, 40 चला लिया। ये आपके लक की बात है कि आपका प्लग चल रहा है, अदरवाइज़ उस चीज़ के लिए वो बना नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ हीट बिल्डअप होगा तो वहाँ कार्बन भी बिल्ड होगा, कार्बन जहाँ बिल्ड होगा तो वो करंट को फ्लो करने में रेजिस्टेंस पैदा करता है। करंट ईजिली फ्लो नहीं हो पाता, और करंट जहाँ फ्लो नहीं होगा और करंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ शॉर्ट होना उसका बिल्कुल तय है। तो ये प्लग के लिए हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं दोस्तों, ये लगभग जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर आपका मेंशन किए थे, ये सभी आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इससे अगर कोई पॉइंट मिसिंग है आप लोगों के दिमाग में और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। और जितने भी ये आपका क्या कहते हैं सॉल्वेंट है, लाइक ज़ोरिक 88 है, WD-40 है, ये सभी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग WD-40 यूज़ करें, आप लोगों को अगर ज़ोरिक 88 मिल रहा है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को 3 बॉन्ड का ये क्या कहते हैं लुब्रिकेंट मिल जाता है तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये चीप एंड बेस्ट है। और जो मैंने अपना क्या कहते हैं यूज़ करने में देखा है, 3 बॉन्ड का आपका ये जो रश क्लीनर है, ये वन ऑफ द बेस्ट आपका क्लीनर है, और सेम वर्क करता है जस्ट लाइक WD-40, और कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। और ये काफ़ी आपका क्या कहते हैं इकनॉमिक भी है, लाइक ये 120 रुपीज़ MRP है, 90 रुपीज़ तक आपको ये मिल जाएगा। और वहीं कंपेयर करा जाए तो आपका WD-40 का देखिए 32 ग्राम का पैक है, और ये आपको क्या कहते हैं कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट पड़ता है, एक मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पर अप्रॉक्सीमेट 70 रुपीज़ के आसपास दोस्तों इसकी कॉस्ट आती है 32 ग्राम वेट की। और वहीं आपका ये काफ़ी उससे काफ़ी चीप है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका अभी एक्जॉटिक ऑयल आपका अप्रॉक्सीमेट 1200 किलोमीटर आपका चल चुका है, और देखते हैं कितना चलेगा। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर अगर ये यूज़ किया हुआ किसी ने भी अपनी बाइक में, लाइक मुझे कमेंट्स में ऐसा देखने को मिला है कि किसी ने कमेंट किया लाइक 12,000 किलोमीटर उसने इसको यूज़ किया हुआ ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप मेंशन करके बताइएगा किस बाइक में यूज़ किया है, तो थोड़ा मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ठीक है गाइस, अब ये मेंटेनेंस टिप्स यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और आई थिंक ये सफिशिएंट है, और इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारी ये टिप्स आप लोग यूज़ करें, इसमें सम सॉर्ट ऑफ जो आपको यूज़फुल लगे और जो आप लोगों के काम की उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टिल कोई चीज़ पॉइंट मिसिंग हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस।